भारत में। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत। अभी मौजूद है दिल्ली के संसद मार्ग पर, जहां पर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन बड़ी संख्या में लोग आए और हर वर्ष उनकी जयंती पर इसी तरह का मेला लगता है, जहां अलग अलग विचार रखने वाले लोग, अलग अलग संगठन अपने अपने बैनर लगाते हैं, अपने अपने स्टॉल लगाते हैं और इस तरह कार्यक्रम होता है। तो आज हम इस मेले में आपको लेके चलते हैं, लोगों से मिलवाएंगे जो लोग क्या सोच रहे हैं और आज के दौर में अंबेडकर उनके लिए क्या मायने रखते हैं और यहाँ का माहौल क्या है। आइए चलिए मेले के अंदर आपको लेकर चलते हैं। आज मैंने ये भी कहा था कि 1936 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो पुस्तक लिखी जाति प्रथा का विनाश, तो उस समय भी जो उस जाति के विचार वाले थे, मनोवादी थे, उन्होंने उस भाषण को रोक लिया और कहा जब तक आप इसको बदलेंगे नहीं, आप बोल नहीं सकते। वही आज हालात है हमारे देश में। जो सच्चाई बोलते हैं, जो हकीकत बताते जाति प्रथा की, जो जाति उत्पीड़न की सच बोलते हैं, उनको राष्ट्र विरोधी घोषित करके जेल में भेज रहे हैं। आज दलित आदिवासी कितने भारी संख्या में आज अंडर ट्रायल के रूप में जेलों में हैं। उनके ऊपर न जाने कौन कौन से अपराध के झूठे मुकदमे लगा रखे हैं। और समाज के अंदर आज जाति प्रथा को बचाने के लिए आरएसएस बीजेपी एक नए पहचान वाली नीति का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारे जाति के जो हीरोज़ है उसका हम ज़रूर मानेंगे, लेकिन वन व्यवस्था के हम बचाव करेंगे। तो जहाँ तुम हो तुम वहाँ रहो, जहाँ तुम हो तुम सेवा करते रहो समाज के और खुश रहो अपने जाति में। ये उनकी समझ है, ये उनकी पहचान की जाति आधारित नीति है जो जाति प्रथा को बचाने का काम कर रही है। तो इसीलिए आज प्रासंगिक है। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा जो हिंदू राष्ट्र का नारा है वो देश का नाश करने वाला नारा है। और आज जो इस नारे को विश्वास करते उसी संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें शपथ लेना चाहिए कि सामाजिक न्याय के लिए, छुआछूत के खिलाफ, जाति प्रथा को मिटाने के लिए, विनाश करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। बाबा साहब की जो 134वीं जो जयंती है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और हर साल की भांति लोगों की गैदरिंग भी अच्छी है। और ज़रूरत है इस मूवमेंट को, जो दलित मूवमेंट है, जो बहुजन मूवमेंट है, इसको हर जन अपने मानसिक रूप से समझे और इसमें बढ़े। क्योंकि वर्तमान जो सत्ता है, कुछ भी है, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें अलग अलग जो धर्म की अलग अलग जो संस्कृति जो राज चल रहा है धर्म को लेकर, उस सत्ता को बलवती कर रहा है, जो पर्टिकुलर एक रिलीजन को लेकर चल रही है। क्योंकि ये देश तो सबका है, ये लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ किसी एक धर्म की विशेष की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव की राजनीति होनी चाहिए। और जो पिछड़ा तबका है, जो वंचित समाज है, जो हाशिए पर रह रहा है, उसको भी समान रूप से प्रोग्रेसिव होने के रास्ते मुहैया होने चाहिए। उनके अलावा हमें कुछ याद ही नहीं है। बाकी हम सब धर्मों को मानते हैं, सभी तरह चलते हैं जिस तरह के सब लोग चलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए भगवानों से कम नहीं है। आज की डेट में जो भी है वो सब चीज़ वही है, उनके अलावा कुछ नहीं है। हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि आज की डेट में विपक्ष ऐसा बैठा हुआ है कि देखते हुए भी, सब कुछ जानने के बाद भी उस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है और उसको बचाने के लिए कोई लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है, उनको सब लोग मान तो रहे हैं, लेकिन उनके विचारों को जिस तरीके से लेकर के चलना चाहिए, अपने बच्चों को लेकर के, बच्चों को बताने के लेकर के, उन विचारों पर उनकी सोच जो उन्होंने कहा है उस पर नहीं चल रहे हैं लोग। सही हमारा ये कहना है कि आज की डेट में युवा पीढ़ी और जितने भी छोटे बच्चों को एक शिक्षा की तरफ जितना उन्होंने ध्यान दिया है और ये बच्चों को अपने को लेकर के चलना चाहिए। अच्छी से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहिए, उनके विचारधाराओं पर उनको चलाना चाहिए, ठीक है ना।
तो जितना भी हो सकता है उनकी तरफ उनके विचार बच्चों के लिए उनको लेना चाहिए आपको। ओके, थैंक यू। हम आज के दिन में अंबेडकर को इस तरह से याद करते हैं, अगर शायद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा नहीं हुए होते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते। इसका मतलब हमारे लिए जो भी कुछ है, जो भी उनको जितना भी दर्जा दिया जा सकता है, कोई अगर भगवान है तो वो है हमारे लिए बाबा साहब। निश्चित रूप से देखिए, जीवन जो दो विचारधाराओं से चलता है, एक झूठ पे आधारित व्यवस्था से और एक सच पे। क्योंकि आपने देखा होगा जो जादूगर होता है क्षणिक रूप से पैसे बना देता है, आदमी को घोड़ा बना देता है, कुछ भी बना देता है, वो तमाशा करता है, और तमाशा वाला जो बड़ा ड्रामा सा करके वो कर देता है। मगर जो सच्चाई होती है, आप भी जानते हैं कि पैसा कैसे कमता है, पैसा जादूगरी से नहीं होता। तो आज की जो व्यवस्था चल रही है, जो पहले जो चलाने की कोशिश की जा रही है, वो जादूगरी वाली व्यवस्था है, जिसमें मनोरंजन तो हो सकता है मगर उससे किसी का भला नहीं हो सकता। देखिए, आज उनका बर्थडे है और एक ऐसे व्यक्ति का बर्थडे है जिसको कभी स्कूल जाने से भी रोका गया था, और आज पूरा देश और मैं कहती हूँ पूरी दुनिया उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। और हम एडवोकेट्स हैं और वो हमारी लीगल फैटर्निटी से हैं, और इस वजह से हम अपना यहाँ पे एक स्टॉल लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आज जो महिलाओं के आप आधुनिक स्त्री को आप देख रहे हैं, उनके लिए उसके पीछे उनका बहुत बड़ा संघर्ष था। एक हिंदू कोड बिल उन्होंने पारित कराया, जिसकी वजह से उनको एक आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता मिली, जिसके वजह से एक महिला अपने लिए, अगर आज के डेट में वो खुद अपने लिए स्ट्रगल करना चाहे तो वो करती है, और महिलाओं की उन्नति से ही आगे राष्ट्र की उन्नति संभव है। आज भी दलित समाज का जो एक बड़ा हिस्सा है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो जो ट्रेडिशनल स्किल था उसी में उलझा हुआ है। तो हम उनको कैसे पुराने कामों से निकाल के एक बेहतर सुविधा उनको दे पाएँ, हम एक इसको लेके हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है, और ये एक संदेश भी देना चाहते हैं। नहीं तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं बरसात आएगा, सीवर में 200-200 रुपये के लिए, 300-300 रुपये के लिए कोई जाएगा अंदर, वो कौन होगा? बहुसंख्यक हिस्सा वो दलित समाज का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वही कर रहा है। इसका मतलब ये दिखाता है कि हम जहाँ एक तरफ 21वीं सदी में हम लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, मिनरल लाने की बात कर रहे हैं, AI बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं पे 200 रुपये में कोई जान दे रहा है। और किसके लिए? मतलब आप हमारे पास सारा टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम गटर मशीन से साफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इतनी बुरी आर्थिक स्थिति एक बड़े हिस्से की है अभी, और हम वो सुधार नहीं पाए हैं। ये आज का दिन उस तौर पे हमें एक प्रेरणा लेने की भी ज़रूरत है, दूसरा हमें साथ ही साथ इस स्थिति पे शर्म करने की भी ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी तो कह देते हैं, अभी वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस मना रहे होंगे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं उनके लिए? आप उस समुदाय से आने वाले, उस समाज से आने वाले बहुसंख्यक हिस्सों के लिए आप कर क्या रहे हैं? उस पर आप अपना रुख स्पष्ट नहीं करते, उस पर आप एक मुकम्मल, उस पर आप कुछ कॉन्क्रीट आपका क्या समाधान क्या करने वाले, आप उसके साथ कुछ नहीं आते हैं। और ये स्थिति बनी हुई है। आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर किसी को घोड़ी चढ़ने पे, किसी को मूंछ रखने पे अगर मार दिया जा रहा है, तो हमें ये इस पर दोबारा से पुनः सोचने की ज़रूरत है कि हम 21वीं सदी में भी हम वो चीज़ें हासिल कर पाए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर और जो बाकी बड़े दलित फिगर रहे हैं, जिनकी ये मांगे थी, जिनका ये एम था, क्या हम उनको पूरा कर पाए? ये सोचने की ज़रूरत है हमको के मौजूदा इन हालात के अंदर मनुवाद और कॉरपोरेट का जो गठजोड़ है, ये एक नई किस्म की राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक ध्रुवीकरण और हिंदुत्व का आगे इंक्रीज बढ़ाने का जो इनका जो 100वां वर्षगांठ जो मनाने जा रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक यही है कि देश के अंदर हिंदुत्व कायम किया जाए और तमाम जो सेकुलर जो वैल्यूज हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म किया जाए और संविधान को कमज़ोर किया जाए। यहाँ से मैसेज ये जा रहा है कि लोग ये महसूस करने लगे हैं कि ये लड़ाई जो 1-2 दिन की नहीं है, ये लंबा संघर्ष है और इस संघर्ष को में विजय हासिल करने के लिए तमाम इन जो उत्पीड़ित और शोषित जो तबका है, इसको एकजुट करने का प्रयास किया जाना चाहिए और मैं समझता हूँ इसकी तरफ कुछ काम भी हो रहा है। देखिए, बाबा साहब को याद करने की सबसे ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन में काम किया था, एजुकेशन और साथ साथ में न्याय के लिए थोड़ा जो
बाबा साहब चाहते थे सभी को बराबर का न्याय, बराबर की एजुकेशन सबको मिले। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया था। उसमें हिंदू कोड बिल में बाबा साहब जो लाना चाह रहे थे, बाद में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में वो बाबा साहब ने सबको संकित किया महिलाओं के लिए। तो बाबा साहब को हम हर एक चीज़ के लिए याद कर सकते हैं, सब कुछ हमको दिया है उन्होंने। नहीं, वैसा नहीं हो पाया। बाबा साहब जो चाह रहे थे ना इक्वलिटी या यूनिटी जो चाह रहे थे वो नहीं है, जो होना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं है हो रहा है। ये जो बाबा साहब, मेरे बाबा साहब, वो तो एक दिखावा है वोट बैंक लेने के लिए, अछूतों का वोट बैंक लेने के लिए, ओबीसी का वोट लेने के लिए, बस एक दिखावा है और कुछ नहीं। अगर काम करना है तो बाबा साहब जो इशू काम किया था एजुकेशन में काम क्यों नहीं हो रहा है? बाबा साहब जो मजदूरी जो काम किए तो क्यों नहीं हो रहे? महिलाओं जो काम किए तो वो क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर अपना मानते तो वो काम तो करो ना, फिर काम करते नहीं। बाबा साहब मेरे तो कैसे बाबा साहब आप क्यों भाई? तो वो काम करो तब होंगे, तो लोगों को उस रास्ते पर चलेंगे तभी तो होगा, केवल कहने से नहीं होगा। जैसा कि आपने इस पूरे वीडियो में देखा किस तरह का माहौल है यहाँ पर, और हर आदमी अंबेडकर साहब के उस विचार को, समानता और न्याय के विचार को आगे बढ़ाना चाहता है। और वो ये भी मान रहे हैं जो आज के दौर में लगातार उनके विचारों पर जिस तरह से हमला बढ़ रहा है, उस पर उन्हीं के दिखाए रास्ते के थ्रू, लड़ के, संघर्ष के थ्रू उसको बचाने की ज़रूरत है। और अभी के लिए जहाँ भी इतने नेता आए थे या आम लोग आए हैं, उनसे हमने बात करी है, हर आदमी एक बात ज़रूर कह रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे जिनके बदौलत देश में बहुत बड़ी आबादी को गरिमामय जीने का अधिकार मिला। उस अधिकार को बचाने की संघर्ष इस पीढ़ी को करना है और वो करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।